Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel Subject Physics Chapter number 1st Class 11th. Chapter name है मेजरमेंट। आज हम न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसी चैप्टर का है। तो देखिए इसमें हमारे पास गिवन क्या है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। हमारे पास एक पेंडुलम है, उसका लेंथ है 1.5 और उसमें जो अनसर्टिनिटी है वो 0.01 मीटर है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 9.8 और उसमें जो अनसर्टिनिटी है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड हमने करना है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब इस पेंडुलम का जो है हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है और उसमें जो अनसर्टिनिटी है उसको भी हमने फाइंड आउट कर देना है। तो देखिए गिवन डेटा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास है L इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। पेंडुलम का जो लेंथ है वो हमारे पास 1.5 है और उसमें जो अनसर्टिनिटी है वो है 0.01 मीटर, ऊपर ये गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी आपके पास है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें क्या चीज़ रिक्वायर है, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड। हमने इस पेंडुलम की टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है अनसर्टिनिटी के साथ, यानी टाइम पीरियड टी और डेल्टा टी। अगर देखिए हम इसको इस तरह लिखें, एल प्लस माइनस डेल्टा एल भी इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा जी। तो एल हमारे पास 1.5 है और डेल्टा एल हमारे पास 0.01 मीटर है। इसी तरह जी हमारे पास 9.8 है और डेल्टा जी जो है वो हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इस पेंडुलम की हमने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है और उसमें जो अनसर्टिनिटी है उसको हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन पे हम आते हैं। वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें पता है कि उसका जो फार्मूला है वह है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखिए हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी को फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है कि एल की और जी, लेंथ एल और जी ग्रेविटी जी, इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब उसका क्या तरीका है, देखें डेल्टा एल का जो परसेंटेज है वो बराबर है डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई 100%। डेल्टा एल हमारे पास क्या है 0.01 मीटर है और एल हमारे पास है 1.5 मीटर और मल्टीप्लाई 100%, इसको हमने 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 0.01 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 1.5 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी लेंथ में आएगी वो आएगी 0.67%। परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमारे पास इस तरह आएगी। फिर इसके बाद जो है हमने जी की परसेंटेज अनसर्टिनिटी को फाइंड आउट करना है। फॉर जी वी हैव परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाई 100%। फिर हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इधर कैंसिल कर देना है। इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 9.8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी जो है डेल्टा जी आएगा 1.02% आ जाएगा। फिर हमें पता है एज बाय पावर रूल ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी का जो पावर रूल है अब हम उसको हमने इस्तेमाल करना है। हमें जो इसमें गिवन था कि टाइम पीरियड जो था वो हमारे पास था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, लेकिन अगर आप एल और जी को देखें वो आंसर वो किस चीज़ में है, वो स्क्वायर रूट में है। जबकि वो स्क्वायर रूट में है तो देखिए उसको हम इस तरह लिखेंगे, एल बाई जी स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है हमारे पास देखिए वो होती है 1/2। तो इसके ये क्या है 1/2 के बराबर है, इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। सो वी मल्टीप्लाई द टोटल अनसर्टिनिटी इन टाइम बाय 1/2। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस परसेंटेज अनसर्टिनिटी के साथ 1/2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और परसेंटेज अनसर्टिनिटी को हमने आपस में प्लस कर देना है। तो डेल्टा टी जो है वो हमारे पास आएगा 1/2 को हम पहले ले आएंगे, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए डेल्टा एल की जो कीमत है वो है 0.67% और डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो 1.02% है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इससे आएगा 1.69%।
अब 1.69% को हमने 2 पर डिवाइड कर देना है, तो इससे आ जाएगा 0.8%। फिर हम आते हैं, हमें पता है कि टाइम पीरियड का ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। टी को टी की जगह पे रखें, क्योंकि इसको हमने फाइंड आउट करना है। 2 और पाई की कीमत है 3.14 और लेंथ जो है हमारे पास वो 1.5 है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। जी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1.5 को हम 9.8 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 0.15 और सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आएगा 0.4 और जब हम 2 और 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 6.28 और इसका जो आंसर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 0.4 सेकेंड। तो 6.28 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.4 सेकेंड के साथ। तो जब इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.512 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हमारे पास 2.512 सेकेंड आ जाएगा। और टाइम पीरियड जो है वो अनसर्टिनिटी के साथ हमारे पास क्या आएगा, नाउ द टाइम पीरियड विद अनसर्टिनिटी t प्लस माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। इसको हमने राउंड ऑफ किया प्लस 0.8% इसमें अनसर्टिनिटी है। क्या है इसमें, 0.8% इसमें अनसर्टिनिटी है टाइम पीरियड में, और ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। तो यहाँ तक देखिए हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है। देखिए इसको हम एक दफ़ा फिर देख लेंगे। इसके बाद देखिए इसको कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है 1.5 0.01 मीटर जो है, इसका क्या है परसेंटेज अनसर्टिनिटी है। इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें हमने टाइम पीरियड और उसमें अनसर्टिनिटी, टाइम पीरियड की जो अनसर्टिनिटी है उसका हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन पे हम आते हैं। वी नो दैट टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम हमारे पास है 2π√L/g। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी, हमने एल और जी की परसेंटेज अनसर्टिनिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए डेल्टा एल परसेंटेज अनसर्टिनिटी क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई 100%। डेल्टा एल की कीमत हमारे पास देखिए हमें पता है 0.01 मीटर है और जो लेंथ है उसकी वैल्यू है 1.5 है। इनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एल जो है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी इसकी आएगी, इसकी जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी आएगी 0.67% इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी होगी। फिर आप देखिए फॉर जी वी हैव, तो जी के लिए हमारे पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन जी इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई 100%। डेल्टा जी की कीमत भी हमें पता है 0.1 है, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 9.8 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 1.02%। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी इस तरह आएगी। पावर हमें पता है कि एल बाई जी को हम लिख सकते हैं पावर 1/2 अंडर रूट है, तो अंडर रूट की वैल्यू इधर हमने बता दी है कि 1/2 है। अब हमने 1/2 को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और इनकी जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उनको हमने आपस में ऐड कर देना है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन जी। तो डेल्टा एल क्या है 0.67% है और डेल्टा जी है 1.02% है। इन दोनों को ऐड करो तो इससे आएगा 1.69%। अब 1.69 को हमने 2 पर डिवाइड करना है तो इससे आ जाएगा 0.8% टाइम पीरियड आएगा हमारे पास। फिर हमें पता है कि टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2π√L/g। 2 की कीमत अपनी है, पाई की कीमत भी हमें पता है, पाई की कीमत है वो 3.14 है और एल की कीमत है 1.5 मीटर और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 1.5 और 9.8 को हमने एक दूसरे पर डिवाइड किया तो इससे आएगा 0.15 और ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इससे 6.28 आ गया। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.4 सेकेंड आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो 6.28 को हमने 0.4 सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है तो जैसे आएगा 2.512 सेकेंड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और अनसर्टिनिटी के साथ हम इसको किस तरह लिख सकेंगे, टी प्लस माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड प्लस प्लस माइनस 0.8%। तो ये हमारे पास क्या है, ये टाइम पीरियड है, ये उस टाइम पीरियड की अनसर्टिनिटी है। तो यहाँ तक हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्व हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये आप इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।